एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक एक वीडियो में हमने कंप्लीट किया। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सब 6 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बबुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है और पी क्यू और क्यू आर का मान भी दिया है तथा पी पर अल्फा कोण है और आर पर बीटा कोण है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हम सब पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा? पी क्यू आर। तो ये रहा त्रिभुज एक बन गया, जिसमें से कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये रह गया पी ई क्यू हो गए और ये आर हो गया। साथ में दिया है क्या, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 हो गए। क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया। फिर कोण पी है जो अल्फा है और कोण आर है जो बीटा है, यही चीज दिया है। तो इसमें देखिए ये लंब के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, जो कि कर्ण हमें ज्ञात नहीं है। तो पहले हम त्रिभुज में अर्थात इसको डायरेक्ट हम 6 नंबर लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, जो बताइए। दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, यही ना दे रखा है, समकोण त्रिभुज। और दिया क्या है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना है, मिला लेना। क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम जैसी त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे तो हमको कर्ण निकालना अगर होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर के लिए स्क्वायर हटेगा इधर, रूट। पी क्यू का मान 3 का स्क्वायर और क्यू आर का 4 का स्क्वायर। पी आर बराबर 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16 अर्थात 25। पी आर का मान निकल गया 5। तो यहाँ जो मान निकल गया वो 5 निकल गया। उसके बाद इसका पहला दूसरा करके दिया है पहला। तो पहला कह रहा है क्या, साइन अल्फा बराबर। तो बताइए साइन थीटा बराबर सूत्र हम सब क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। लेकिन इसमें लिया क्या है, अल्फा। तो देखिए अल्फा यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, तो लंब का मान क्या हो गया, क्यू आर। और कर्ण तो हमेशा पी आर ही रहेंगे। तो एक बात बताइए, क्यू आर का मान कितना लिख लें, 4, और पी आर का मान कितना लिख लें, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पहला आंसर। उसके बाद चलते हैं इसके दूसरे आंसर पे। इसका दूसरा आंसर क्या दिया, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। अब एक बात बताइए, अल्फा से ही चलना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो ये आधार हो गए और ये कर्ण हो गया। तो आधार के जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू, और कर्ण के जगह पी आर। पी क्यू का मान 3 हो गया और पी आर का मान 5 हो गया। दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा इसका देखिए, तीसरा में क्या दिया, tan अल्फा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और अल्फा के सामने, तो कोण के सामने ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब के लिए क्यू आर और आधार के लिए, लंब के लिए क्यू आर नहीं, हाँ थीटा के सामने लंब सही है और आधार के लिए पी क्यू। क्यू आर का मान 4 और पी क्यू का मान 3, 4/3 हो गया। उसके बाद आइए इसका चौथा मान। चौथा मान क्या दिया हमारे पास, कह रहा साइन बीटा। तो देखिए हमारे पास साइन बीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। लेकिन फर्क ये है कि अभी थीटा यहाँ कर दिया, तो यहाँ के सामने ई हो गया लंब, अर्थात पी क्यू लंब हो गया, और कर्ण तो पी आर रहेगा ही रहेगा। तो पी क्यू का मान 3 और पी आर का मान 5। फिर पूछा है पांचवा में कॉस बीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और ये थीटा मतलब बीटा के सामने, तो ये लंब हो गया, तो आधार हो गया क्या, क्यू आर, और कर्ण क्या हो गया, पी आर। तो क्यू आर का मान 4 और पी आर का मान 5। फिर छठा tan, tan बीटा।
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका लंब तो ये हो गया PR और आधार हो गया QR। PR का मान 3/4। तो ये हमारे 6 नंबर के क्या हुए, कंप्लीट हुए। आप सब लोग इसको नोट डाउन कीजिए। और अब चलते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है बबुआ कि 7 का पहला प्रश्न कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5 है। तो बताइए कि साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं सूत्र, लंब बटा कर्ण। तो अर्थात अगर कोई त्रिभुज का लंब 4 दिले है तो लंब बराबर कितना दिले 4 और कर्ण कितना दिले 5। तो इसमें नहीं क्या पता, मान लो कि जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, तो इसमें से लंब ई दिले है और कर्ण दिले है, तो आधार नहीं न दिले है, तो आधार का मान क्या करे पहले निकाल ले। तो यहाँ हम क्या जानते हैं, आधार बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का मान क्या हो गया, कर्ण का मान क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या निकल गया 25 16, तो रूट में 9 अर्थात 3। तो ये मान कितना आ गया 3। अब इसका प्रश्न देखिए क्या पूछा, तो कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, 3/5 हो गया। फिर दूसरा का इसी में पूछ दिया tan थीटा, तो tan थीटा क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब का मान कितना 4 और आधार का मान 3, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। क्या 7 का पहला कंप्लीट। अब आइए 7 के दूसरे पर। 7 का दूसरा दिया है, फिर से कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, बोलिए लंब बटा साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, लंब 3 और कर्ण, तो यहाँ हम लिख देंगे लंब बराबर कितना 3 हो गया और कर्ण बराबर कितना हो गया 4। इसमें आधार हमको नहीं पता तो हम लगा देंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर, तो कर्ण कितना दे ले 4 के स्क्वायर और लंब 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 की आई तो 9 7 16, रूट 7 हो गया आधार। प्रश्न क्या पूछ रहा हमसे, पूछ रहा कॉस ए, तो बोलिए कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है रूट 7 और कर्ण कितना 4, तो एक आंसर मिलाना है इसका आंसर। फिर tan ए, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान रूट 7 हो गया। क्या दिल है 7 नंबर का दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं 8 नंबर पर बबुआ, ये 7 कंप्लीट। अब आइए 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 क्या दिया गया, साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो देखिए हम जानते क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 हो गया और कर्ण अर्थात यहाँ लिख देंगे लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 5। तो इसमें आधार हमको नहीं पता, तो आधार बराबर भाट, तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का मान 5 के स्क्वायर और लंब हो गया 3 के स्क्वायर, 5 25 3 3 आई 9 16 हो गया अर्थात निकल गया कितना 4। तो आधार बराबर 4 निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसी में 8 का पहला प्रश्न क्या पूछा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं हम, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना आया 4 और कर्ण का मान 5 दे ले, तो 4/5 एक आंसर। दूसरा का मान इसका क्या हो गया tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान 3 आधार का मान 4, 3/4। 8 का भी हो गया। अब आइए 9 नंबर।
9 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा, कॉस थीटा बराबर 4/5 है। तो कॉस थीटा बराबर हम सब क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार के मान 4 और कर्ण का मान 5 यहाँ लिख दिए। आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5, तो इसमें हमको लंब नहीं पता, तो लंब बराबर y। तो लंब बराबर सूत्र क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर, तो कर्ण का मान 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 25 25 6 चौक 16, रूट में 9 और 9 से निकला 3। अब उसके बाद 9 नंबर में पूछा क्या, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान 3 निकाले, आधार का मान 4 दे, अर्थात 3/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 9 नंबर भी हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो 9 को भी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर की ओर। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का रहा टैन थीटा बराबर 3/4 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि टैन थीटा बराबर 3/4। अब टैन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान 4, अर्थात दिया है क्या क्या, लंब बराबर 3 और आधार बराबर, तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के मान 3 के स्क्वायर, आधार के मान 4 के स्क्वायर, 3 की आई 9, 4 चौक 16, तो रूट 25। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट 25 और 25 से निकला 5 और 10 के पहला है ये, और पहला कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पूछा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हमको 4 पता है, कर्ण निकाले 5, तो 4/5। फिर पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान 5, 3/5। फिर इसका दूसरा नंबर 10 का दूसरा भी देता है और टैन थीटा बराबर 4/3 देता। टैन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए टैन थीटा बराबर हम जानते क्या है, लंब बटा आधार, अर्थात 4/3। यहाँ से लंब निकल गया 4 और आधार निकल गया 3। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 4 के स्क्वायर और ये 3 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, ये हो गया 25। इसीलिए कर्ण बराबर रूट 25 और 25 से निकला 5। फिर कह क्या रहा है कि ए के अन्य त्रिकोणमितीय मतलब टैन थीटा, तो सब के 6 गो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा सब 6 गो, तो 6 गो को निकालने कह रहा। तो बोलिए साइन थीटा से शुरू कीजिए। तो साइन ए दिया या थीटा, तो ए के अन्य, अच्छा ये ए दिया था यहाँ भी, तो साइन ए अर्थात साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, एक मान हो गया। साइन के बाद क्या होता, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार के मान 3 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया। कॉस के बाद क्या होता, टेन, तो टेन तो निकाल ले, उसको छोड़ दो। टेन के बाद क्या होता, कॉट ए, तो कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा लंब, आधार के मान 3 और लंब का मान 4। उसके बाद क्या जानते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान 5 हो गया, आधार का मान 3 हो गया। उसके बाद क्या जानते हैं, कॉसेक ए, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 5, लंब 4, निकल गया सब। तो ये 10 का दूसरा हो गया, 10 के पहला दूसरा कंप्लीट। अब चलिए 11 नंबर प्रश्नों पर आइए। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा बराबर 12/5 है। कॉट थीटा बराबर 12/5। कॉट थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं आधार बटा लंब, अर्थात ये 12/5
5, तो आधार का मान हो गया 12 और लंब का मान हो गया 5। तो कर्ण हमारा हो गया भाट। तो पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का मान 5 के स्क्वायर, आधार के मान 12 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो गया 25 और 12 बरहिया 144। तो 5 4 9 और 4 2 6 169, जो कि किसका होता है 13 का। तो 13 निकल गया। और प्रश्न 11 में और पूछा क्या साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दे ले 5 है, कर्ण का मान 13। तो 5 बटा 13। 11 में एक ही प्रश्न है। 12 में आइए टेन थीटा बराबर क्या दिया टेन थीटा बराबर बोलो टेन थीटा बराबर 5 बटा 12 और पूछ क्या दिया कॉस थीटा का मान। तो देखिए टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान 5, आधार के मान यहाँ लिख देंगे लंब बराबर 5 और आधार बराबर 12। कर्ण हमसे नहीं पता है तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण बराबर लंब का मान 5 के स्क्वायर, आधार के मान 12 के स्क्वायर। 5 25 12 बरहिया 144। कर्ण बराबर 169, अर्थात इसका मान 13। प्रश्न क्या दिया है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब बोलिए आधार के मान कितना है 12 और कर्ण के मान 13। तो ये हमारा 12 नंबर भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 13 नंबर को। आइए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 का साइन थीटा बराबर 12 बटा 13। साइन थीटा बराबर 12 बटा 13। बोलिए साइन थीटा का मान क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया कितना 12 और कर्ण हो गया 13। देख लीजिए यहाँ लिख दीजिए लंब बराबर 12 कॉमा कर्ण बराबर 13। क्या नहीं पता आधार बराबर भाट। आधार बराबर सूत्र लगा देंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण का मान 13 और इसका 12 का स्क्वायर। 13 का 169 और 12 का 144, घटा तो 25 और 25 से निकला क्या 5। फिर 13 में प्रश्न क्या दिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं आधार बटा कर्ण। आधार के मान 5, कर्ण के मान 13। फिर एक और दिया होगा टैन थीटा लंब बटा आधार। लंब का मान 12, आधार का मान 5। 13 भी कंप्लीट। अब आइए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्या कह रहा टैन थीटा बराबर 0.075। देखिए ये टैन थीटा बराबर दशमलव हटा तो नीचे 100, अर्थात 75 बटा 100। इसको काट दिए तो 25 दिया 75 और 25 चौका, अर्थात टैन थीटा बराबर कितना 3 बटा 4। और टैन थीटा बराबर हम जानते क्या लंब बटा आधार। लंब बटा तो लंब हो गया 3, आधार हो गया। तो यहाँ लंब बराबर 3 लिख दिए और आधार बराबर 4 लिख दिए। फिर इसमें कर्ण बराबर भाट कर दें। तो पहले कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के मान 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25 हो गया। तो ये कर्ण बराबर अंडर रूट 25 और बराबर 5। तो और 13 में पूछा क्या कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 4 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। फिर पूछा टेन थीटा बराबर टेन तो दे ले है ये क्या पूछा है 13 में 14 बना रहे हैं जी।
तो साइन थीटा पूछा तो कॉस का है निकाल लें, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, तो लंब का मान 3 और कर्न का मान 5, 3/5, तो 14 तक यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आइए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 क्या पूछ रहा है कि tan बीटा बराबर √3, अर्थात tan बीटा बराबर √3 ले लें, और मान किसका किसका पूछा है, साइन बीटा और कॉस बीटा। इसको देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा अर्थात tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब का मान √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अर्थात लंब निकल गया कितना, √3, आधार निकल गया कितना, 1, क्या नहीं पता, कर्ण बराबर भाट, पहले कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब का मान √3 का स्क्वायर प्लस आधार के मान 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये 1 हो गया, ये हो गया 4 और 4 से निकला 2, अर्थात कर्ण बराबर 2 निकल गया। उसके बाद क्या प्रश्न पूछा, साइन बीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्न, तो लंब का मान √3 हो गया, कर्ण का मान 2 हो गया, तो ये साइन बीटा हो गया। उसके बाद आइए कॉस बीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्न, तो आधार का मान 1 हो गया और कर्ण का मान 2 हो गया। तो 15 भी हमारा कंप्लीट। अब आइए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा बाबू, tan थीटा बराबर m/n। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब का मान m, आधार का मान n, कर्ण हमको नहीं पता, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब, जाओ गेट भिड़काओ रे, साइकिल देख लेना सबका लॉक है, कर्ण बराबर अंडर रूट m² प्लस n²। पूछा कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र जानते हैं क्या, आधार बटा कर्ण, आधार के मान कितना पता है n, और कर्ण के मान अंडर रूट m² प्लस n²। उसके बाद फिर पूछा है क्या, मिलाना इसका आंसर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान m और कर्ण का मान अंडर रूट, आ गया। 16 नंबर कहाँ बुक, जब कहते हैं मिलाने तो थोड़ा पहले से तैयार रहा करो। चलो सही है। 17 नंबर आओ, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 17 नंबर प्रश्न पढ़िए। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए क्या दिया 17 नंबर, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, और पूछा क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर वाट और कॉस थीटा बराबर वाट, यहाँ से हल कीजिए और प्रश्न को लिखिए। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, इतना ही दिया, इधर देखिए कॉस थीटा उधर गुना में इधर आ गया, भागा में कॉस थीटा बराबर कितना, √3। देखिए एक सूत्र जानते हैं, साइन, यहाँ पे सूत्र भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर सूत्र जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो अर्थात जहां भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा है उसके नीचे लिख दिए tan थीटा बराबर √3, और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम, लंब बटा आधार, अर्थात लंब का मान √3, आधार के मान 1 निकल गया। यहाँ देखिए लंब बराबर √3 और आधार बराबर 1, तो इसमें हमको कर्ण नहीं पता, तो कर्ण बराबर वाट, तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात लंब के मान √3 के स्क्वायर, आधार के मान 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और ये 1, अर्थात ये √4 हो गया, तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या हो गए, √4, √4 से निकला 2। और प्रश्न क्या पूछ रहा है 17 में, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, बोलिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण, तो ये साइन थीटा। लंब की जगह कितना, लंब की जगह मान देखो यहाँ, लंब की जगह √3 और कर्ण की जगह 2, तो √3 बटा। फिर उसके बाद पूछा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा, आधार का मान कितना बता, आधार का मान 1 और कर्ण कितना निकालें 2, 1/2, ये दोनों हो गया। तो ये हमारे 17 नंबर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलिए 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, कॉट थीटा बराबर 21/20 है। कॉट थीटा बराबर 21/20 है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो बोलिए कॉट थीटा बराबर सूत्र जानते हैं हम, आधार बटा लंब। तो आधार का मान 21 हो गया और लंब का मान 20 हो गया। साथ यहाँ लिख देंगे आधार बराबर 21 और लंब बराबर 20, और कर्ण हमको नहीं पता, तो यहाँ से कर्ण बराबर वाट। तो कर्ण बराबर निकाल लेंगे √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर √ लंब का मान 20 के स्क्वायर और आधार के मान 21 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 20 के स्क्वायर 400 और इसका मान 144। तो कर्ण बराबर कितना निकल गया 841। तो 841 हो जाएगा किसका, 29 का। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, कर्ण बराबर कितना लिख दें 29। प्रश्न क्या पूछ रहा है 18 नंबर में हमें, साइन कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान ऊपर हमको 21 पता है, कर्ण 29, तो 21/29। फिर हमको पूछा साइन थीटा, साइन ने पूछा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना जानते हैं 20 और कर्ण का मान 29, तो 20/29। ये 18 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस में 19 नंबर। 18 के 2 गो है, 18 के दूसरा में है 15 कॉट a बराबर 8। तो ये 18 का पहला हो गया, ये 18 का दूसरा। कितना दिया 15 कॉट a बराबर 8। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया 8/15। तो कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा लंब। तो आधार के मान 8 और ये 15, यहाँ लिख देंगे आधार बराबर 8, लंब बराबर 15 और कर्ण बराबर वाट। फिर हम निकालेंगे कर्ण बराबर क्या √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर √ लंब का मान 15 के स्क्वायर, आधार के मान 8 के स्क्वायर। 15 225 88 64, 5 4 9 और 6 2 8 और 289। तो कर्ण कितना निकला 289 अर्थात 17। प्रश्न क्या पूछ रहा साइन ए और सेक ए। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17। फिर पूछा है सेक ए, तो सेक ए का मान कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8। ठीक है, तो ये 18 नंबर का दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। 19 नंबर में प्रश्न दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, 0 डिग्री और थीटा और 90 डिग्री। मतलब जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताओ। तो ये प्रश्न अगले के लिए। वैसे यहाँ हम इसके बारे में सिर्फ इतनी चीज कहेंगे कि 19 नंबर के लिए कि अगर कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आपस में बराबर है और यहाँ जो 0 डिग्री से बड़ा थीटा का मान है, जो थीटा का मान है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जब छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये 45 डिग्री का मान होता है। ये अगली चीज में हम सब देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा अर्थात और साइन थीटा बराबर तभी होगा क्योंकि कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। अर्थात इसीलिए थीटा बराबर कै डिग्री निकलेगा
45 डिग्री। ये अभी बातें आगे हम सब चल के साबित करेंगे, आगे चल के हम सब क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो यहाँ साइन थीटा का मान 1/2 और कॉस थीटा का मान भी कितना होना चाहिए, अर्थात यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर भी 1/√2 होना चाहिए और कॉस थीटा बराबर भी 1/√2 होना चाहिए, अगर इसका मान पूछा है तो यही नीचे वाला आंसर हो गया। ये चीज हम साबित करेंगे 19 नंबर पे, अभी मत रहिए 20 पे चलिए। 20 नंबर प्रश्न है, ये क्या दिया, साइन थीटा बराबर √x² माइनस y² बटा x² प्लस y²। मिलाइएगा, क्या दिया, साइन थीटा बराबर x² माइनस y², नीचे दिया x² प्लस y²। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान x² माइनस y², कर्ण का मान x² प्लस y²। यहाँ लिख देंगे लंब बराबर x² माइनस y², कॉमा कर्ण बराबर x² प्लस, तो इसमें क्या नहीं पता, आधार बराबर भाट, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर √ कर्ण का मान x² प्लस y² के होल स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर x² माइनस y² के होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान क्या पूछा था, कितने नंबर था। चलिए तो देखिए आधार जब तक नहीं निकलेगा कोई उपाय नहीं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इतना को तोड़े हैं, फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, इसको अच्छा बीच में माइनस है, तो यहाँ ये माइनस हो गया, फिर इसको तोड़िए, तो a² प्लस b² माइनस 2ab से सब रूट में, तो आधार बराबर x स्क्वायर के स्क्वायर मतलब x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस 2x² y²। ये देखिए प्लस माइनस माइनस x पर पावर 4, ये प्लस माइनस माइनस y पर पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x² और y²। देखिए इसमें कटेगा, x पर पावर 4 प्लस में यहाँ माइनस में, y पर पावर 4 प्लस में यहाँ माइनस में, ये कट गया, फिर ये दोनों जुट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बराबर 2x² y² और 2x² y² मिलके 4x² y²। इसको लिख सकते हैं 4 को 2x y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो आधार बराबर स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2x y निकला, तो ये आधार का मान निकला। अब प्रश्न देखिए 20 नंबर में क्या पूछा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना निकला 2xy, और कर्ण हमको कितना दे ले x² प्लस y², एक आंसर हुआ। फिर दूसरा का मान क्या पूछा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, 1 रहने दो, tan थीटा को क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो 1 लंब का मान कितना है x² माइनस y², और आधार का मान अभी लाए हैं 2xy। देखिए ये कुछ नहीं तो 1/1 ही उलट जाएगा, तो 2xy ऊपर चला जाएगा और x² माइनस y² नीचे आ जाएगा, अर्थात 2xy इंटू x² माइनस y², ये दोनों मान। ये हमारे 20 नंबर भी क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब चलेंगे किसके ऊपर, 21 नंबर के ऊपर। तो 21 नंबर प्रश्न देखिए, या 20 ही इसमें रहने देते हैं, 20 ही तक रहने देते हैं। तो सोच लीजिए आधा घंटा लमसम मिला करके हम सब 5 से लेके कहाँ पहुँच गए, 20 तक पहुँच गए, ठीक है ना। बाकी अभी ये पार्ट 2 बना है, तो पार्ट 2 में इतना लंबा दंगल मारे हैं, 2-4 गो तो बनेगा, 10-20 क्वेश्चन 50-56 गो तो है ही है इसमें, तो ऐसे ही निपटा देंगे, और आप सब लोग बनाने के लिए एकदम तैयार रहिए, ठीक है। चलिए तो इसको नोट किए थे ना, इसको नोट किए थे कि हटा दी, इसको देख लीजिए। तो ये हमारा 19 और 20 हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
बाकी पार्ट 3 का इंतजार कीजिए।